नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल ABS बाड़मेर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल खत्री जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो बिज़नेस पर्पज़ से ही बनाया गया है और बहुत ही सिंपल लैपटॉप है। अगर बजट वाइज भी हम कंपेयर करें तो बहुत सस्ते में ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप की कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके मॉडल की। देखिए, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर एक बटन देके रखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा स्विच करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं इसको। बिजनेस लैपटॉप जितने भी होते हैं उनमें ये ओपन के लिए बटन दिया हुआ होता ही है। देखिए, ये जो मॉडल की बात करें तो मॉडल इसका Lenovo T60P मॉडल है। बिजनेस कैटेगरी का ये लैपटॉप है। इसके आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है और एकदम सिंपल इसकी लुकिंग है, ब्लैक लुकिंग है इसकी। और भी इसके क्या क्या फीचर्स है वो भी मैं आपको बहुत थोड़ा सा इसको करीब से लेकर के और बताऊँगा। तो मित्रों, ये आपको आराम से दिख रहा होगा अब यहाँ से। ये इसकी लुकिंग है। इसका स्टैंड भी साथ में है, तो एक बार मैं इसका स्टैंड हटा ही देता हूँ। देखिए, ये इसकी लुकिंग है। यहाँ से भी आप इसको देखिए, बहुत ही सिंपल इसकी लुकिंग है। और इस मॉडल में कैमरा नहीं है। इसकी जो साइज़ है वो है 15 इंच की। 15 इंच की लगभग स्क्वायर साइज़ है, रेक्टेंगुलर ज़्यादा नहीं है ये। लेकिन सिंपली अगर आप यूज़ करना चाहें तो Core 2 Duo का इसके अंदर प्रोसेसर है और 2 GB की रैम है, 320 GB की हार्ड डिस्क है। रैम आप चाहें तो रैम और हार्ड डिस्क आप दोनों बढ़ा सकते हैं। Core 2 Duo का प्रोसेसर है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसर भी हम नहीं कह सकते उसको। और i3 से जस्ट जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था वो Core 2 Duo ही होता था। और लेकिन आप इसके अंदर टैली है, कॉरल है, फ़ोटोशॉप है, ये अगर नॉर्मली आप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर इसकी स्पीड आप और भी बढ़ाना चाहें तो रैम है, SSD है, हार्ड डिस्क बढ़ा कर भी इसकी थोड़ी सी स्पीड अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं। SSD लगा करके लगभग स्पीड इसकी डबल कर सकते हैं हम। तो इसमें जो प्लस पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ से आपको शो हो रहा होगा इसका जो कीपैड है। कीपैड इसका बहुत ही बिज़नेस क्लास का कीपैड है। अब इसमें आप देखेंगे तो 2 बटन दिए हुए हैं, लेफ़्ट और राइट के, और यही बटन ऊपर की तरफ भी दिए हुए हैं। रोलिंग के लिए एक और एक्स्ट्रा बटन भी होता है इनमें, और एक ट्रैक पॉइंट भी दिया हुआ है जिससे हम मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ भी है, स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए ये पॉइंटर होता है। आजकल के लैपटॉप्स में ये अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इसी से पॉइंटर को मूव करते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी आवश्यकता कम हो गई है। बाकी बिज़नेस क्लास में ये आज भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बायोमेट्रिक भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो फिंगर लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं इसके। IBM की थिंकपैड सीरीज़ है। इसके अलावा इंटेल Core 2 Duo का प्रोसेसर है और Windows 7 दिया हुआ है। टैग भी इसमें लगा हुआ है, हालांकि थोड़ा पुराना हो गया है टैग, लेकिन Windows 7 का इसमें टैग लगा हुआ है। पावर ऑन का बटन यहाँ दिया हुआ है, वॉल्यूम के कुछ बटन्स यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा FN बटन यहाँ दिया हुआ है, फंक्शन बटन जिसको कहते हैं। जूम अगर करके देखना हो तो स्पेस पर जूम का भी काम करेगा FN के साथ में। ये जितने भी बटन्स हैं, ये ऊपर जो भी आपको सिंबल दिख रहे हैं, ये सारे आप FN के साथ में अगर दबाएंगे तो ये सारे सिंबल काम करते हैं। इसी के अंदर देखिए, न्यूमेरिक पैड अलग से तो नहीं है, लेकिन इसी के अंदर यहाँ अंदर की तरफ दिए हुए हैं 1 2 3 4। अब ये जो न्यूमेरिक है ये ऑन कैसे होगा, तो यहाँ पर नम लॉक बटन दिया हुआ है। FN के साथ में अगर हम दबाएंगे तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स वर्क करेंगे, अल्फ़ाबेट वर्क नहीं करेंगे। और अगर दोबारा इसको दबाएंगे तो हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ में ले सकते हैं, नंबर्स फिर यूज़ नहीं आएंगे। इसके अलावा ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के लिए ये अपन काम में ले सकते हैं। कुल मिलाकर के इस पर सिंबल दिए हुए हैं, तो हम देख देख कर भी उसको यूज़ ले सकते हैं। एक और ख़ास बात है इसकी, इसमें यहाँ की तरफ एक लाइट दी हुई है। हम चलिए इसको ऑन भी कर देते हैं। यहाँ की तरफ एक लाइट दी हुई है, उस लाइट का क्या यूज़ है, अगर हम
इसे नाइट में कभी यूज़ लेते हैं, देन हम अपने कीपैड पर लाइट कर सकते हैं। ये लाइट का फ्लैश सीधा कीपैड पे पड़ेगा ताकि हमें अंधेरे में भी क्योंकि स्क्रीन में तो दिख रहा होता है हमें, लेकिन यहाँ हमें नज़र ना आ रहा होता है, इसके लिए हम इस लाइट का उपयोग कर सकते हैं। और ये लाइट ऑन करने के लिए आप F बटन के साथ में, और ये पेज डाउन पेज अप का जो बटन दिया हुआ है ये भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए F के साथ पेज अप का बटन जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर हल्की से आपको लाइट दिख रही होगी। लाइट मतलब ज़्यादा लाइट दिख रही होगी, क्योंकि ये जो बटन है ये लाइट आपको कैमरे में भी दिख रही होगी। ये बटन ऑन हो गया जिसका फ्लैश यहाँ पर पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी लाइट है, इसलिए आपको इतना फ्लैश का जो असर है वो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर अंधेरे में इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा इसका असर नज़र आता है। देखिए विंडोज 7 इसमें किया हुआ ही है। इसको हम पासवर्ड लगा करके ऑन कर देते हैं। मित्रों, इसके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के आप देख सकते हैं कि इसकी रैम कितनी है। मैंने पिछले सारे वीडियोस में भी बताया है, और रैम, प्रोसेसर और इन सब चीज़ें, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं इसके पोर्ट्स कौन कौन से काम के हैं। तो इससे पहले हम इसको पहले बंद कर देते हैं। तो फिलहाल हम इसके पोर्ट्स देख लेते हैं। देखिए एक SSD का पोर्ट तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, और इसके अलावा इसके पास में एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है। लिसनिंग के लिए ऑडियो जैक भी दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग जैक भी दिया हुआ है। इसके अलावा 2 लैन पोर्ट दिए हुए हैं, VGA पोर्ट भी पास में दिया हुआ है। एंड अब फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट में यहाँ पर इन्होंने वाईफाई का बटन दिया हुआ है। ये हार्ड बटन वाईफाई का होता है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि बाय चांस आपका लैपटॉप अगर अपडेट होना शुरू हो जाता है तो विंडो करप्ट ना हो जाए, उसके लिए हम उसको हार्ड बटन से ऑफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हैंग हो जाता है लैपटॉप तो उसको रीस्टार्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह से इसको हम, ये वाईफाई ऑन हो गया और ये वाईफाई ऑफ हो गया। यहाँ पर स्पीकर्स दिए हुए हैं इसके, तो आवाज़ सामने से ही आ जाती है। इसके अलावा ये ओपन करने का बटन दिया हुआ ही है, मैंने बताया था आपको। इसको इस तरह से थोड़ा सा इधर की तरफ खींचेंगे तो ये लैपटॉप ऑन हो जाता है, और बंद जैसे ही होता है तो हल्की सी एक आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं और भी इसके ख़ास बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये नॉर्मल जो इसके पोर्ट्स हैं, जैसे कि ये DVD राइटर है। ये DVD राइटर यहाँ से हम इसको ओपन कर ही सकते हैं। 2 USB पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं किस चीज़ के हैं। तो देखिए, कभी अगर हमें DVD राइटर बदलने की ज़रूरत हो, इस लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप खुद अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसको आपको कहीं पर भी टेक्नीशियन के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे कि DVD राइटर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना, यहाँ से एक बटन दिया हुआ है, उसको यहाँ पर साइड में कर देना। जैसे ही साइड में करेंगे, एक प्लास्टिक का पॉइंट ये बाहर निकलेगा, और इसी प्लास्टिक के पॉइंट को हमें खींचना है। हल्का सा खींचेंगे तो DVD राइटर थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। फिर DVD राइटर को ही पकड़ करके हम बाहर ले लेंगे। देखिए DVD राइटर बाहर आ चुका है इसका, और इसकी जगह पे अगर हम नया DVD राइटर लगाना चाहें तो हम खुद ही मार्केट से ला करके लगा सकते हैं, किसी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा इसको पैक करने के लिए हम इसको पहले के स्थान पे ही ले जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, और ये जो प्लास्टिक का पॉइंट बाहर निकला हुआ है इसको भी हम पैक कर देंगे। इसके अलावा मित्रों, ये जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का बटन भी इसका दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक स्क्रू खोलते ही ये हार्ड डिस्क आप बाहर निकाल सकते हैं। DVD राइटर में तो स्क्रू था नहीं, लेकिन इसमें स्क्रू एक दिया हुआ है ताकि हार्ड डिस्क बाहर ना आ जाए, और एक स्क्रू खोलते ही आप हार्ड डिस्क बाहर निकाल सकते हैं, दूसरी हार्ड डिस्क उसकी जगह पर लगा सकते हैं और दोबारा इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी बैटरी देख लेते हैं। बैटरी ओपन करने के लिए आपको पता ही है, एक लॉक होता है, उसको हम प्रेस करते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा खींच करके हम बैटरी को अलग कर सकते हैं। देखिए ये है इसकी बैटरी। बैटरी पर वोल्टेज लिखे हुए हैं 12.6,
ठीक है, 12.6 वोल्ट की है ये बैटरी। इसके अलावा 4000 mAh की बैटरी है। इसमें तो हालांकि कंपैटिबल बैटरी लगी हुई है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड है तो अब कई बदलाव करके और फिर भी मार्केट में इसको बेचे जाते हैं। तो ये कंपैटिबल बैटरी है, लेकिन मैक्सिममली इसमें ओरिजिनल इसकी खुद की बैटरियाँ भी लगी हुई आती है। हालांकि दोनों का बैकअप सेम ही रहता है, इसलिए कोई इश्यू आते नहीं है। तो मित्रों, आप बता सकते हैं कमेंट में कि किस प्रकार का ये आपको रिव्यू लगा, और कोई अगर कमी लगी हो वीडियो में तो भी आप बिंदास बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और भी अगर आप किसी लैपटॉप के या किसी बिज़नेस लैपटॉप के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे उस टाइप के लैपटॉप की जानकारी आपके सामने साझा कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।